बंगाल चुनाव प्रचार में एक बार फिर से हिंसा देखने को मिली। शुवेंदु अधिकारी के रोड शो में पथराव हुआ। साउथ कोलकाता में शुवेंदु का था रोड शो और उस दौरान ये पथराव हुआ जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने हिंसा फैलाई है। यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस की समर्थक महिलाओं ने भी यहां पर लोगों के ऊपर धावा बोला और इधर आप देख रहे हैं वो रैली जिसके बाद ये पथराव हुआ है। यहां पर आज दक्षिण कोलकाता में शुवेंदु अधिकारी और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस रैली में शरीक थे जब इधर से पथराव होना शुरू हुआ और एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस चुनाव से पहले हिंसा फैलाने के लिए जिम्मेदार होने के आरोपों के कटघरे में है। यहां पर आप देख रहे हैं उस पत्थरबाज को जो कैमरे में नजर आ रहा है। क्या इसकी तस्दीक होगी? ये कौन है, किसका समर्थक है और इसने पत्थर क्यों चलाया? यहां पर आप देख रहे हैं उसको पत्थर उठाते हुए और फेंकते हुए। उसके साथ में दूसरे लोग भी शामिल हैं। जाहिर है ये एक समूह है जिसको किसी की शय है। कौन है ये लोग, क्या चाहते हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जो लगातार कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस बौखलाई हुई है और उसके समर्थकों के जरिए हिंसा करवाई जा रही है, क्या ये बात सच है? आपको याद होगा दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जब गए थे तब भी उनके काफिले पर हमला बोला गया, कईयों को चोट आई। और अब एक बार फिर से ये देखा जा रहा है कि जब भी कभी भारतीय जनता पार्टी की रैली में शामिल हुए लोग वापस लौट रहे होते हैं उनके ऊपर पथराव होता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान रितेश तिवारी, उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी बंगाल के। बादल देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। माधवी अग्रवाल चर्चा का हिस्सा है, राजनीतिक विश्लेषक वो भी। विवेक श्रीवास्तव वामपंथी नेता, परिचित हैं आप उनसे। प्रकाश चंदोलिया राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ आज की चर्चा के हिस्से हैं। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि पश्चिम बंगाल में ये किस तरह की लड़ाई है इस बार। क्या हर कोई एक दूसरे को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता है? खास तौर से क्या दीदी इस बार अपनी साख का सवाल इस कदर बनाए बैठी हैं चीज़ों को कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर जा रही है, प्रचार कर रही है, उसको उसी के अंदाज में उसी जगह पहुंचकर जवाब देना उनको जरूरी लगने लगा है क्या? खुद भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे देखती है, आज के एपिसोड को कैसे देखती है? रितेश तिवारी, सबसे पहले आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों को लेके अलग अलग जगहों पे हमारा कार्यक्रम हो रहा है। अभी आपने शो शुरू किया दो बातों को रख के, एक नंदीग्राम और दूसरा आज के शुवेंदु अधिकारी के रोड शो को लेके। पूरे कैमरा पे दिख रहा है तृणमूल कांग्रेस के हाथों में झंडा लिए हुए उनके कार्यकर्ता पत्थर फेंक रहे हैं। ऐसा पत्थरबाजी देश तो कश्मीर में देखता था, लेकिन आज बंगाल में इस तरह का चित्र और ऐसी तस्वीरें नेशनल मीडिया के लिए रोज के लिए एक नया हेडलाइन तैयार कर रही है। ममता बनर्जी जब विपक्ष में थी तो यही कहती थी कि हम सरकार में आएंगे तो लोकतंत्र स्थापित करेंगे। उन्होंने बंगला में कहा था बदला चाहिए जे कोनो मूल्य परिवर्तन, जे कोनो मूल्य गणतंत्र फेराते चाहिए। इसका मतलब ये था कि मैं राजनीतिक रूप से सत्ता का परिवर्तन चाहती हूँ, बदले की राजनीति समाप्त करना चाहती हूँ और लोकतंत्र बहाल करना चाहती हूँ। लेकिन आज आपने शब्द का इस्तेमाल किया, रक्त रंजित राजनीति। लगभग हमारे 300 से ज़्यादा से हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को इस बंगाल में इस लोकतंत्र की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं इसमें हम लोगों ने खोया है। और आज भारतीय जनता पार्टी देश में 7 वर्ष से शासन में है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के कार्यक्रम में डायमंड हार्बर जाते हैं। बुलेट प्रूफ अगर गाड़ी नहीं होती तो वो भी चोटिल हुए होते। राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश वो ये कही कि ममता बनर्जी जिन्होंने कहा था कि बंगाल से बदले की राजनीति का इतिहास अब खत्म होना चाहिए और अब इस पर विराम लगना चाहिए, खुद वो भुला बैठी कि क्या कहकर वो सत्तासीन हुई थी।